एरिनपुरा विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। जहां मैं छोड़कर गया था उसी दिन वहीं से बात कर रहे हैं कि यानी कि अंग्रेजों ने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह का विद्रोह दबाने के लिए हीथवोट को भेजा, अंग्रेज अफसर को। हीथवोट का साथ कुशलराज सिंधवी और उनाड़ सिंह ने दिया है, तो इसमें कुशाल सिंह की जीत हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो याद रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक या सबसे लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक प्रभावी जिला कौन सा था? पाली जिला। कौन सा दोस्तों? पाली जिला है। और आगे अपन बात करें 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावी शहर कौन सा है? तो वो कौन सा है दोस्तों? कोटा। कौन सा है? कोटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल दोस्तों लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम बिश्नोई जी, आप इतना ध्यान रखते हो। श्वेता मैडम थैंक यू, आप दोनों बड़ा ध्यान रखते हो लाइक करने का, तो सभी कर दिया करो दोस्तों, इन चीजों के लिए कहना नहीं पड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी एरिनपुरा विद्रोह में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। और इसी एरिनपुरा विद्रोह में जैसे 8 सितंबर 1857 को यानी कि अंग्रेज हार कर गए कुशाल सिंह चंपावत से, लेकिन सुकून नहीं मिला। और सुकून नहीं मिला तो वापस आ गए, और अब की बार 10 दिन बाद ही वापस आ गए दोस्तों। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को एक युद्ध हुआ जिसका नाम था दोस्तों चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? चेलावास का युद्ध हुआ। और चेलावास कहां पर है आप जानते हो दोस्तों? चेलावास है पाली जिले में। कौन से जिले में है? पाली जिले में है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, 18 सितंबर 1857 केवल 10 दिन बाद, 18 सितंबर 1857 को 10 दिन बाद ही एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है चेलावास का युद्ध। और चेलावास पाली में पड़ता है दोस्तों। और ये युद्ध लड़ने के लिए आपको पता है पुत्र की हत्या का बदला लेना है। बेटा मारा गया था किसका? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का बदला लेने के लिए स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस युद्ध लड़ने आता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी युद्ध लड़ने आता है। और इसका साथ देता है या इसके साथ लड़ता है कौन दोस्तों? मॉक मेसन। कौन लड़ता है दोस्तों? मॉक मेसन। और आप जानते हो कि मॉक मेसन कौन है? प्रणाम प्रणाम साहब। और आप जानते हो दोस्तों मॉक मेसन कौन है? मॉक मेसन है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं जोधपुर का एजीजी। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, जोधपुर का एजीजी। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों इनके विरोध में लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कौन है दोस्तों? कुशाल सिंह चंपावत, जिसके हौसलों में जबरदस्त जान थी। कुशाल सिंह चंपावत की दोस्तों युद्ध में क्या होती है? जीत होती है। युद्ध में क्या होती है दोस्तों? जीत होती है। और यहां पर जो मॉक मेसन है, मॉक मेसन का सिर काटकर, मॉक मेसन का सिर काटकर आउवा किले पर लटकाया। आउवा पाली में ये दोस्तों, आउवा किले पर लटकाया, आउवा किले पर लटकाया। नोट, इस युद्ध को यानी चेलावास के युद्ध को, इस युद्ध को गोरा काला का युद्ध कहते हैं। गोरा काला का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं दोस्तों? गोरा काला का युद्ध कहते हैं। आगे पर बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी बात 18 सितंबर 1857 ईस्वी की अपन बात कर रहे हैं। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास भी पाली में पड़ता है दोस्तों। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी कि जो एजीजी है, मॉक मेसन जोधपुर का, ये सॉरी अपन बात कर रहे हैं यहां पर, ये पीए है दोस्तों, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है, पीए है ये। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी है राजस्थान का उस समय, और इसका सहयोग करता है मॉक मेसन जो कि जोधपुर का पीए है, पॉलिटिकल एजेंट है।
ये केसी गुर्जर जी क्या एजुकेशन मैनेजमेंट पूछ रहे हो, बता दीजिए आप। अच्छा इधर देखिए दोस्तों, तो यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मॉक मेसन की अपन बात कर रहे थे, इनके विरोध में कौन लड़ता है, कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और मॉक मेसन का सिर काटकर कुशाल सिंह चंपावत और आउवा के जो विद्रोही थे वो आउवा किले पर लटका देते हैं, गेट पर। अर्थात एक जबरदस्त विवत्स खतरनाक डरावनी एक घटना होती है, जिससे लोगों में जोश जगाया जा सके अंग्रेजों के विरुद्ध और अंग्रेजों में खौफ भरा जा सके, इसीलिए खोपड़ी काट कर आउवा किले पर लटका दी गई। इस युद्ध को ही गोरा काला का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं दोस्तों, गोरा काला का युद्ध कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बार बार, बिल्कुल केसी गुर्जर जी, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती कल्चर चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप तो एक काम कर दीजिए, सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये युद्ध। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कहना पड़ता है दो दो चार चार बार। आप मुझसे पढ़ाने के लिए थोड़ी बोलते हो, देखो मैं अपने आप पढ़ाता हूं, ऐसे ही आप लोग क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कहना नहीं पड़े दोस्तों। लेकिन ये जो सिस्टम था यहां पर नहीं रुका, और युद्ध की आग इतनी बढ़ती गई, और युद्ध की आग बढ़ने लगी, और एक युद्ध हुआ 20 जनवरी 1858 को दोस्तों, आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, आउवा का युद्ध। अभी आपको शेड्यूल डाल दिया जाएगा, ये जीतू गुर्जर बिल्कुल अभी डाल दिया जाएगा। अपन बात करें दोस्तों आउवा का युद्ध, यानी कि 20 जनवरी 1858 ईस्वी को आउवा का युद्ध हुआ। आप जानते हो आउवा तो पाली में है दोस्तों, आउवा कहां पर है, पाली में है। इसके अलावा भी अपन दोस्तों बात करें, आउवा के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए जो आए, अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आए वो कौन थे दोस्तों, कर्नल होम्स। कौन थे दोस्तों, कर्नल होम्स। और इनका जो साथ दे रहे थे वो थे दोस्तों हंसराज जोशी। वो कौन थे दोस्तों, हंसराज जोशी, हंसराज जोशी। अर्थात इनकी संयुक्त सेना लड़ने के लिए आई। लेकिन एक समस्या, इस युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत खुद नहीं लड़े। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का भाई पृथ्वी सिंह इसमें लड़ने के लिए आए। और पृथ्वी सिंह की अपन बात करें, ये कौन है, कुशाल सिंह के भाई। पृथ्वी सिंह कौन है दोस्तों, कुशाल सिंह के भाई हैं। और सबसे बड़ी बात, पृथ्वी सिंह के जो भाई हैं वो उनकी क्या हुई, हार हुई। क्या हुई दोस्तों, हार हुई पृथ्वी सिंह की। मैं लिख रहा हूं कुशाल सिंह का भाई, कुशाल सिंह का भाई कौन, पृथ्वी सिंह। इसके अलावा भी अपन बात कर लें दोस्तों, इसमें इन अंग्रेजों की क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। केसी गुर्जर जी, जितना भी चल रहा है धांसू तरीके से पढ़ाया जाएगा। जो जो राजस्थान हिस्ट्री में आपके टॉपिक आते हैं फर्स्ट ग्रेड में, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। और क्वेश्चन लगभग एक प्रॉमिस है कि बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों देखो, एक काम आपको करने का है, वीडियो को लाइक करने का। मैं बार बार बोलता हूं, अच्छा थोड़ी लगता है, इसीलिए आप सारे के सारे कर दिया करो। मनु चौधरी जी, आज ही पूरा हो जाएगा ये 1857, लगभग आज ही पूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। मनोज निर्मल जी, आपने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ध्यान रखना, इस युद्ध में कर्नल होम्स लड़ने आता है अंग्रेजों की तरफ से। कर्नल होम्स लड़ने आता है 20 जनवरी 1858 को आउवा के युद्ध में। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी दोनों आते हैं। नरेश वर्मा नमस्ते। पृथ्वी सिंह युद्ध लड़ता है, यानी कुशाल सिंह खुद नहीं लड़ते इसमें, इनका भाई युद्ध लड़ता है। कौन, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह की क्या होती है, हार होती है। और हंसराज जोशी की क्या हो जाती है दोस्तों, जीत हो जाती है। आगे अपन बात करें, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जीत जाते हैं, अर्थात अंग्रेजों की जीत होती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं इसके लिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये तो समाप्त हो गया, यानी कि आउवा विद्रोह तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी कुशाल सिंह समाप्त नहीं हुआ है साहब। सबसे बड़ी बात यही है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह को शरण दी जोध सिंह ने, और जोध सिंह कहां के हैं दोस्तों? कोठारिया के। जोध सिंह ने शरण दी। इसके अलावा दोस्तों इनको शरण देने वाला एक और व्यक्ति था जिसका नाम था केसरी सिंह। केसरी सिंह, और ये कहां का ठिकानेदार था दोस्तों? सलूम्बर का। सलूम्बर का। इनको शरण दी दो व्यक्तियों ने, जोध सिंह कोठारिया ने। इसके अलावा दोस्तों केसरी सिंह सलूमर ने इनका साथ दिया। इनका साथ दिया अजीत सिंह ने और शिवनाथ सिंह ने। इनका साथ दिया अजीत सिंह ने और शिवनाथ सिंह ने। बहुत बहुत धन्यवाद मनु चौधरी जी, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। बिल्कुल आप टेंशन मत करो, हम लोग अपना 100% देते हैं, ऐसा नहीं है, अपना 100% देते हैं आपको पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद मनु चौधरी जी आपको। ये दोस्तों आलनिया के जमींदार थे और ये आसोप के। ध्यान रखना, इन्होंने भी मदद की है और इन्होंने भी मदद की है। आगे भी अपन बात करें, अरे ये केसी गुर्जर जी, देखो अभी फर्स्ट ग्रेड तो चालू नहीं कर रहे अपन लोग, लेकिन फर्स्ट ग्रेड चालू करेंगे तो आप टेंशन मत करो, सारा पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी शायद चालू नहीं कर रहे हैं, और बाकी आपको इंफॉर्मेशन चैनल से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपन देखो दो चीजें बात कर रहे हैं, ठाकुर कुशाल सिंह चंपा। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, एरिनपुरा विद्रोह जो मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से इनको लिखते जाएं, क्योंकि अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में बातें चल रही हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आउवा युद्ध के बाद कहां पर शरण ली? जोध सिंह कोठारिया ने इसको शरण दी है, केसरी सिंह सलूमर ने दी है। सुनील खुराना जी गुड इवनिंग। इनका साथ दिया था अजीत सिंह आलनिया ने और शिवनाथ सिंह आसोप ने। आगे अपन बात करें, कोई नहीं, कपिल जी लेट वेट तो होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया? अंत में 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्म समर्पण कर दिया दोस्तों 1860 में। कब? 1860 ईस्वी में। और ध्यान रखना 1860 में आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा, और ये किनके सामने किया दोस्तों? अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इनकी जांच के लिए एक और गुड न्यूज आपको दे दूं सभी के सभी को, आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से संबंधित पूछूंगा, ध्यान रखना। इनकी जांच के लिए बनाई एक समिति जिसका नाम था जसराज चोपड़ा समिति। कौन सी समिति बनाई गई दोस्तों? जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। किसकी जांच के लिए? यानी कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। उपिंदर भाई धन्यवाद।